हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th के थेल्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जो कि ट्रायंगल चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस पे बेस्ड पूरा 6.1 आपका होता है। तो थेल्स थ्योरम कभी कभी आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है, क्या कभी कभी बहुत बार पूछा गया है। इसको आपको अच्छे से इसकी प्रूविंग आनी चाहिए, जिससे आप बोर्ड में अगर पूछा जाए तो 3 या 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो आप अच्छे से उसका आंसर दे ले जाए। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्या होता है थेल्स थ्योरम। पहले डिस्कस करते हैं थेल्स थ्योरम के बारे में। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। थेल्स थ्योरम में एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये लेबलिंग कर देते हैं। ABC मान लेते हैं एक ट्रायंगल है और DE एक लाइन है। लेकिन इसको इस तरह से आपको समझना है कि जो यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है और क्या आपको प्रूव करना है। गिवन है इन ट्रायंगल ABC DE लाइन जो है वो पैरेलल है BC के। DE लाइन जो है वो पैरेलल है BC के। आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है AD बाई DB इक्वल हो जाए AE बाई EC के। AE बाई EC के ये इक्वल हो जाए, इसका रेशियो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो गिवन होता है ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल होता है BC के, और प्रूव करना होता है AD बाई DB AE बाई EC के पैरेलल हो जाए। AD बाई DB और AE बाई EC का क्या हो जाए? रेशियो इक्वल हो जाए। ठीक है, ये प्रूव करना होता है। तो देखो कंस्ट्रक्शन सबसे पहले करते हैं इसमें। कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले D से C को ज्वाइन कर देते हैं, फिर B से E को ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AC पे, फिर E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AB पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल होगा और ये भी एंगल राइट एंगल होगा। मान लेते हैं ये DM है और ये है EN। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा आपको। ज्वाइन D to C या DC एंड BE ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB। अगर AB पे परपेंडिकुलर है तो AD पे भी होगा, वही चीज़ है। एंड DM परपेंडिकुलर होगा AE पे। DM जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे? AE पे या AC पे। आप AC लिखो, क्योंकि AE तो हो ही जाएगा AC लिखोगे तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलो प्रूविंग पे चलते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ADE। इन ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू होगा हाफ बेस होगा AD और हाइट क्या होगा? हाइट होगा EN। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, EN हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। चलो, आ रहा है समझ में? ओके, अब लेते हैं इन ट्रायंगल DEB। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू हाफ DE में हाफ बेस BD या DB और हाइट क्या होगा? EN। ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, डिवाइड कर दो फ्रॉम डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट
डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर दे रहे हैं तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसिल आउट, EN से EN कैंसिल आउट, क्या मिला हमें, मिला AD बाई DB। क्या मिला, AD बाई DB। ये इक्वेशन मान लेते हैं, ये थर्ड है। सेम इसी पैटर्न पे चलते हैं, इस बार किस में चलेंगे, AED में चलेंगे और किस में, ट्रायंगल में चलेंगे। कौन सा ट्रायंगल होगा, DEC होगा। यही सेम चीज रिपीट करना है। तो इस बार चलते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल AED then area of triangle AED equal to half base AE and height होगा DM। ये इक्वेशन हो गया फोर्थ। इन ट्रायंगल DEC एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू हाफ, बेस होगा इस बार, बेस क्या होगा EC और हाइट होगा DM। इक्वेशन 5 हो गया। अब डिवाइड कर दो इक्वेशन 4 को 5 से, तो यहां पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसिल आउट, DM से DM, क्या मिला हमें, AE बाई EC। ये इक्वेशन है 6। समझ में आया यहाँ तक, बहुत आसान है। एक बार आपको ट्रायंगल लेना है AED, तो हाफ बेस होगा AD और हाइट होगा EN। फिर एक बार ट्रायंगल लेना है ADEC, तो हाफ बेस होगा DB और हाइट होगा EN, और डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा AD बाई DM। दोबारा एक बार ट्रायंगल लेना AED, तो यहाँ से हाफ बेस AE हाइट होगा DM, और दोबारा ट्रायंगल लेना DEC, तो यहाँ पे हाफ बेस होगा EC और हाइट क्या होगा, DM होगा, तो यहाँ से DM कैंसिल हो, हाफ से हाफ, तो AE बाई EC मिल गया। क्लियर है। देखो, चाहे बात करो AE बाई AED, ADE AED की, दोनों ट्रायंगल सेम है। इक्वेशन 5th एंड 6 इक्वेशन 3rd और 6th की बात करते हैं। इक्वेशन 3rd एंड 6th में देखो, ऊपर वाला ट्रायंगल सेम है, चाहे आप ऐसे चलो चाहे इधर से चलो, चाहे ADE बोलो या AED बोलो, एरिया सेम है। अगर हम एरिया सेम कर लें DEB और DEC का, तो एक साइड में इक्वल हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। देखिए, अगर यहां पे देखें तो क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DEC are between two parallel lines, DE and BC having same base, सेम बेस DE है। तो अगर ऐसा होता है तो एरिया जो होगा ट्रायंगल DEB का वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के। अगर ये इक्वल हो गया तो थर्ड में देखो ADE
और AED दोनों सेम थे, DEB और DEC दोनों सेम हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स्थ, थर्ड और सिक्स से देखोगे तो एरिया जो होगा इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड AD बाई DB इक्वल होगा AE बाई EC के, AE बाई EC के इक्वल होगा। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है। तो थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, DE ट्रायंगल में DE पैरेलल BC के है तो AD बाई DB इक्वल होगा AE बाई EC के। तो देखो इसका और भी एप्लीकेशन आप सोच सकते हो, जल्दी से बता रहे हैं आपको। अगर मान लो आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है ABC और एक लाइन ड्रॉ कर दिया DE, तो यहाँ पे अगर आपने लिखा AD बाई, देखो गिवन होना चाहिए DE पैरेलल है BC के, ये गिवन है अगर, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, AD बाई DB इक्वल टू लिख सकते हैं AE बाई EC के। दोबारा क्या लिख सकते हैं, AD बाई पूरा ले लो AB, AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC लिख सकते हैं। और क्या सोच सकते हो, BD बाई BA इक्वल लिख सकते हो CE बाई CA के, CE बाई CA के। तो ये तीनों प्रूफ्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ है नहीं, उसमें +1 जोड़ना होता है और उसके बाद प्रूविंग होना स्टार्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर ये पैरेलल लाइंस हैं DE पैरेलल टू BC, तो आप ये इनका यूज कर सकते हो क्वेश्चंस में, जो भी आपको प्रूविंग मिलेगा तो इनका यूज करके आप प्रूफ कर सकते हैं। लिखना होता है बाई थेल्स या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आई होप आपको इस वीडियो में आपको थेल्स थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, क्योंकि आगे की वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू और पढ़ते रहो।